मित्रों, बांग्लादेश के अंदर तारीखी इनकलाब के बाद ये जो हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन वहाँ पर आया है, तो इसके बाद इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडिया का मीडिया पागल हो गए हैं और तरह तरह की बातें अनाप शनाप वो वहाँ पर कहे जा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से लेके। आपको पता है ये इतना सडनली हुआ है कि आवाम जब शेख हसीना साहिबा के घर गई है ना, वहाँ पर ऑफिशियल रेजिडेंस, आपने वीडियोस देखे होंगे, बड़े मशहूर गए हैं बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ खाना पड़ा हुआ था किचन में खाना पका हुआ, मतलब फ्रेश। तो उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सरकार जाने वाली है या शेख हसीना साहिबा। उस दिन जब ये लॉन्ग मार्च हुआ है ना, उस दिन सुबह तक भी इनको नहीं पता था, इंडिया को भी नहीं पता था। वो जयशंकर ने कहा है कि हमें अचानक से रिक्वेस्ट की गई कि हमें जो है वो शेख हसीना साहिबा को वहाँ उत्तर प्रदेश भेजना है, सूरत हाल यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा था। ये जब वहाँ से उड़ी हैं इंडिया के वेस्ट बंगाल के जब एयर स्पेस में दाखिल हुई हैं, तो राफेल जहाज़ों ने इनको बाकायदा आसमान के अंदर एक सिक्योरिटी दी है वहाँ पे, और इनको सिक्योरिटी के साथ ले जाकर वहाँ उत्तर प्रदेश उतारा है और वहाँ से ये अननोन जगह पे चली गई हैं। इस वक्त वो सीक्रेट लोकेशन पे, किसी को नहीं पता कि इंडिया में वो किस जगह पे है। इतना सडनली हुआ है। अब वो संभल नहीं पा रहे, उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि ये हमारे साथ 24-48 घंटों में हो क्या गया है। हम तो समझ रहे थे कि ये तो हमारे चुंगल में है भाई, इनकी सारी की सारी फोर्सेस हमारे कंट्रोल में थे, हमारे साथ ये क्या हो गया है वो समझ नहीं पा रहे। उनके पॉलिटिशियंस भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं, राहुल गांधी हो या फिर रूलिंग पार्टी के लोग हों, कि फॉरेन फोर्सेस जो है ना, गैर मुल्की हाथ, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और उनका जो मीडिया है 3-4 मुल्कों के नाम ले चुका है। पागल इंसान जैसे नहीं होता, कुछ भी बोले जाता है, तो मीडिया कुछ पागल हो गया वहाँ पर। मतलब कभी वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, कभी चाइना का नाम ले रहे हैं, कभी अमेरिका का नाम ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है इंडिया टुडे। बांग्लादेशी ऑफिशियल्स हैव क्लेम्ड they have evidence of meetings between Tariqur Rahman, the acting chief of the Bangladesh Nationalist Party BNP, and son of Khalida Zia, and ISI officials in Saudi Arabia. ओहो, इसके पीछे ISI है, लगा दिया इल्ज़ाम। इंडिया में अगर किसी को बुखार भी हो जाता है ना, उसका भी इल्ज़ाम वैसे ISI के पीछे लगा देते हैं। लेकिन आगे चलिए, ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का दूसरा एक और बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट। चाइना ISI orchestrated trouble to install a regime inimical to India. इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स पहले ISI पे, फिर बोला नहीं, ISI नहीं, चाइना भी है इसके पीछे। लेकिन आगे चलिए, इसको देख लीजिए, ओपी इंडिया। बांग्लादेश एज शेख हसीना फ्लीज अमिड डेडली प्रोटेस्ट, रीड अबाउट पॉसिबल फॉरेन इंटरफेरेंस बिहाइंड द पॉलिटिकल टर्मोइल। और ये आगे कहते हैं कि वन नोज what it truly means when a US agency says, ये USAID के बारे में कह रहे हैं, when a US agency says that they want to promote democracy in foreign countries. In fact, on its website, USAID also says we aspire to lead international and US government efforts to advance the economic, political, social and environmental well-being of the world's most vulnerable people. और फिर नीचे वो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं इसी आर्टिकल में कि known examples of USAID's interference in foreign countries and attempts to regime change. तो इन्होंने, इस न्यूज़ आउटलेट ने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम, एक कह रहा है न्यूज़ आउटलेट के नहीं ISI है इसके पीछे, दूसरा कह रहा है इसके पीछे चाइना है, तीसरा कह रहा है इसके पीछे अमेरिका है। यानी टोटल धपड़दूस, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि जितने न्यूज़ आउटलेट उतने तुक्के मार रहे हैं बस। बल्कि एनडीटीवी की ये स्टोरी देखिए, देयर कुड बी ए कंस्पिरेसी एंगल इन फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना's ouster, the government said at today's all-party meeting on the ongoing political crisis in the neighboring state, sources have said. The center, it is learnt, said that several political players could be involved in the conspiracy to topple Sheikh Hasina government in Bangladesh. सारे हमारे खिलाफ हैं, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे ही हमारे खिलाफ हैं, ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं हमें धपड़दूस करने के लिए। बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना धपड़दूस हुई है, तो ये सारे मिल मिला के ना इन्होंने हमें वहां पर पीटा है, असल में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज रिडिक्यूलस। भाई आप पब्लिक का फैक्टर क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, शेख हसीना इतनी ज्यादा अनपॉपुलर थी वहां पर आपकी वजह से, इंडियन इंटरफेरेंस की वजह से इतनी ज्यादा अनपॉपुलर थी कि ये होना ही होना था। ये जो कुछ भी हुआ है ये होना ही होना था। अच्छा, अब इसके अलावा क्या हो रहा है? मोदी सरकार इस इशू के ऊपर भी वही पॉलिसी खेल रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी ना, यहाँ पर भी वही अडॉप्ट कर रहे हैं।
वहां पर जब ये हार गए तो उन्होंने मुस्लिम नॉन मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की थी। आपको याद होगा ऑपरेशन देवी शक्ति इन्होंने स्टार्ट किया। जिन तालिबान से ये 20 साल तक इन्होंने वहां पर फड्डा लिया हुआ था वही इनको सिक्योरिटी दे रहे थे। आपको ये याद रखना चाहिए। ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति था इसमें कोई इंडियन कमांडोज नहीं गए थे वहां पर इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए, यही तालिबान इनको सिक्योरिटी दे रहे थे। तालिबान की सिक्योरिटी में ये वहां पर पहुंच रहे थे एयरपोर्ट के अंदर। ये जो इंडियंस थे वहां पर तालिबान इनको सिक्योरिटी देकर वहां तक पहुंचा रहे थे। तो देवी शक्ति इस मसले को डाइवर्ट कर दिया उन्होंने मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम वाले इशू की तरफ। वहां मंदिर पे खड़े होकर मोदी ने क्या बोला था, आतंकी सरकार नहीं चलेगी ज्यादा अरसे तक। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। इस इशू को भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम में इंडियन सरकार, पॉइंट टू बी नोटेड, बीजेपी सरकार मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम में कन्वर्ट कर रही है। बीबीसी हिंदी की तरह ये न्यूज देखिए। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सेड दिस इन राज्यसभा ऑन द अटैक ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो वहां पर इसने बड़ा खिताब किया है जयशंकर ने, वेटर ने, सुब्रमण्यम स्वामी इसको वेटर बोलता है। तो वहां इसने जो खिताब किया है वो माइनॉरिटीज और इस तरह की उसने बातें की हैं कि वहां के जो हिंदू बिरादरी है उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। ये कल भी मैंने कहा था कि अब तक जो वायलेंस वहां पर हुई थी, जाहिर सी बात है जब एक निजाम गिरता है दूसरा निजाम उसकी जगह पर आता है तो ये नेचुरल बात है कि थोड़ी सी वियर एंड टीयर, डिस्टर्बेंस, डिस्टेबलाइजेशन होती है। ये नेचुरल है भाई। ऐसा तो नहीं है ना शेख हसीना को आप आइसक्रीम देकर बोले ये ले आइसक्रीम खाएं और चली जाएं इंडिया, ऐसा तो नहीं जाने वाली थी ना। वो डिस्टेबलाइजेशन तो होती है। जब भी पुराना निजाम गिरता है दूसरा निजाम आता है तो वियर एंड टीयर होती है। तो उस वियर एंड टीयर में आप देखिए कि ज्यादातर तादाद तो मुसलमानों की है जो शहीद हुए हैं और इंजर्ड हुए हैं, मुसलमान हैं बहुत बड़ी तादाद में। हिंदू बिरादरी के कम लोग हैं, बिकॉज ये हिंदू मुस्लिम का किस्सा ही नहीं है, ये पॉलिटिकल किस्सा है असल में। शेख हसीना वर्सेस एंटी शेख हसीना फोर्सेस का किस्सा है। लेकिन इंडिया की रूलिंग पार्टी इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके दिखा रही है। इट वॉन्ट हेल्प देम। आप देखिए ना, अमेरिका ने समर्थन दे दिया ना, अमेरिका ने इसको वेलकम किया है। ये जो इंटरम गवर्नमेंट बनी है ये वेलकम किया अमेरिकन ने इसको। यही आपको चीज़ें इर्द गिर्द के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी करते हुए नजर आएंगी। इंडिया का देखना बाकी है कि वो इस इंटरम गवर्नमेंट को और इसके नतीजे में बनने वाली जो नई हुकूमत होगी उसको मानते हैं या नहीं मानते, ये देखना अभी बाकी है। अभी तक इनकी जो चीखें चल रही हैं, चीखें ये रो रहे हैं असल में। ये जो रोना धोना लगा हुआ है, ये रोना धोना बता रहा है कि इंडिया खुश नहीं है जो कुछ भी हुआ है, और शायद वो इसको इतना आसानी के साथ मान्यता ना भी दें, रिकग्निशन ना भी दें, चुन्नी को मिटाएगी वहां पर, और ये इनके अपने ही नुकसान में होगा। ना दें इससे क्या फर्क पड़ता है, अपना ही नुकसान होगा इंडिया का। भाई आप आइसोलेट हो जाएंगे, बाकी तो सारा रीजन इनको एक्सेप्टेंस दे देगा ना, और आप भी देंगे इवेंचुअली। अभी आप देखिए अफगान तालिबान से बात कर रहे हैं ना, इंडिया कर रहा है बात उनसे, पहले नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है उनसे बैठ के। तो इनसे भी करेगा, ये जो नहीं गवर्नमेंट आएगी इनसे भी करेगा, इवेंचुअली इनको रिकॉग्नाइज भी करेगा। बहरहाल आखिर में इंडियन मीडिया को मैं यही एडवाइस दूंगा कि अपनी तरफ से तुक्के मारने से बेहतर है कि आप बांग्लादेश के लोगों से पूछिए, उनसे पूछिए कि वो इस इतने बड़े चेंज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। उनके व्यूज़ जानने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो रिजीम चेंज वहाँ पर हुई है ये होनी ही होनी थी। और जब कोई रिजीम इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाती है ना तो उसको हटाने के लिए बाहर की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर ही जो प्लेयर्स होते हैं मुल्क के अंदर वही काफ़ी होते हैं।